इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यूएन में भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। भाषण में उन्होंने जो कहा उसके बारे में तो खैर बात करेंगे ही, लेकिन उनके भाषण के दौरान वहां क्या कुछ हुआ इसकी सिनेमेटोग्राफी करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस वीडियो में जो विषय हम आपको बताने वाले हैं वो आगे आने वाले समय में इजराइल हमास और इस तरह के कई विवादों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाला हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। यूएन में चल रही जो बैठकें हैं उन बैठकों से कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आता है, कभी वो डोनाल्ड ट्रंप के जी हजूरी करते नज़र आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते नज़र आते हैं, तो भारत के करारा जवाब दिए जाने की कभी खबरें सामने आती हैं। और अब जो ताज़ा खबर सामने आई है, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान वो चर्चा में है। दरअसल हमास का इस पर कहना यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू का बयान गुमराह कर देने वाला बयान है। इस पूरे मामले में जो पोस्ट सामने आया, जो खबर सामने आई, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, तो जैसे ही नेतन्याहू मंच पर पहुंचे तो कई देशों ने विरोध में वहां से वॉकआउट कर दिया, कुछ वहां से छोड़कर अपना स्थान चले गए और विरोध में प्रतिनिधि हॉल के बाहर निकल आए, जहां पर जिस हॉल में ये कार्यक्रम हो रहा था, और सभी जो प्रतिनिधि बारी बारी से अब अपने भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। दरअसल बीबीसी उर्दू के मुताबिक हमास के द्वारा इस बयान में कहा गया कि नेतन्याहू ने एक गुमराह करने वाला भाषण दिया है और जिसमें झूठ की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट होने की बात इसमें कही गई है। बयान में यह भी कहा गया कि झूठ सच्चाई को बदल नहीं सकता और इसके बाद दुनिया अब इस बात को ज़्यादा जानती है कि इजराइल गजा में क्या कर रहा है। हमास ने कहा कि हम दुनिया भर से अपील करते हैं कि वो गजा में हत्या और हो रही तबाही को रोकें। ये इजराइल के लिए कहा गया था। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। नेतन्याहू ने अपने भाषण में फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने को सरकार का पागलपन बताया और उनका ये कहना है कि कई देशों द्वारा मान्यता देना शर्मनाक है। और साथ ही नेतन्याहू का कहना ये था कि इजराइल के लाउड स्पीकर गजा में उनके भाषण का प्रसारण कर रहे हैं। उन्होंने हमास से कहा कि आप हथियार डाल दें और हमें अंदर जाने दें सीमा के, और बंधकों को हमें छुड़ा लेने दें, वरना हम आपको ढूंढ निकालेंगे और फिर मार डालेंगे। जी हाँ, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं भूले, एक पल के लिए भी नहीं। इजराइल के लोग आपके साथ हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है, दरअसल आपको बता दें कि फ़लस्तीन को देश का दर्जा दिए जाने के विरोध में लगातार बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्रबल बयान पर अड़े हुए, प्रबल तरीके से अड़े हुए हैं और अमेरिका का साथ भी मिला हुआ है इजराइल को। और लगभग 145 देश अब तक फ़लस्तीन को देश होने की मान्यता दे चुके हैं, लेकिन फ़लस्तीन के देश होने की मान्यता पर लगातार इजराइल विरोध जताता रहा है। Israel's 12-day war with Iran, which I renamed Operation Rising Lion, that's from the Bible. This 12-day war will go down in the annals of military history. Our daring pilots neutralized Iran's missile defenses and took control of the skies over Tehran. And you saw this. Israeli fighter pilots and American B-2 pilots bombed Iran's nuclear enrichment sites. I want to thank President Trump for his bold and decisive action. We must remain absolutely clear-minded and vigilant. We must not allow Iran to rebuild its military nuclear capacities. Iran's stockpiles of enriched uranium, these stockpiles must be eliminated. And tomorrow, UN Security Council sanctions on Iran must be snapped back. The final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job. That is why we want to do so as fast as possible. This week, the leaders of France, Britain, Australia, Canada, and other countries unconditionally recognized a Palestinian state.
They did so after the horrors committed by Hamas on October 7th. Well, I have a message for these leaders. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. You did something wrong, horribly wrong. Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews and against innocent people everywhere. It will be a mark of shame on all of you. और हालांकि अमेरिका का बहुत स्पष्ट इस पर अभी तक बयान नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से अमेरिका का स्टैंड रहा है तो वो भी फ़लस्तीन को देश माने जाने की स्थिति में अपनी सकारात्मकता या अपना बयान नहीं दे रहा है कि देश उसे माना जाए। उस पर उसकी कोई अभी रजामंदी सामने नहीं आई है ऑफिशियली, कम से कम। लेकिन इजराइल के साथ लगातार इजराइल के बयान का समर्थन करने वाली कुछ घटनाएं ज़रूर इसमें कही जा सकती हैं। हमास को लेकर के लगातार इजराइल का दावा ये रहा है कि हमास की वजह से उनके क्षेत्र में आतंकवाद पनप रहा है, इजराइल में फैल रहे आतंकवाद को रोकने के लिए वो लगातार तत्पर है और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से ये बात भी साबित होती रही है कि वो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, जैसी कई बार कई मंचों से उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन इस वक्त हमास द्वारा जो इजराइल के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया वो एक ऐसे वक्त पर साधा गया जब पूरी दुनिया की नज़र यूएन के इन सेशंस पर है, इन मीटिंग्स पर है, जहां पर अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं और एक सेंट्रल हॉल में सभी देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये चर्चाएं हो रही हैं। तो ये पूरी दुनिया में मैसेज भेजने का एक बहुत बड़ा और बहुत ही सटीक माध्यम साबित हो सकता है। बहरहाल अब देखना ये भी अहम होगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ इन दिनों हमें देखने को मिल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बेंजामिन नेतन्याहू की बेइज्जती कहा जाए या फिर ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है, क्योंकि दो परिस्थितियां और यहाँ नज़र आती हैं कि इससे एक तो क्या, यदि बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान कई देशों के प्रतिनिधि वहाँ से वॉकआउट कर रहे हैं और हूटिंग हो रही है और नेतन्याहू ने हमास को जो चेतावनी दी है, इजराइल की जनता का समर्थन जताया गया है, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर फ़लस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, ये जो बातें हो रही हैं इससे दो प्रमुख जो बिंदु निकल कर आते हैं उसमें एक तो ये कि इजराइल के हमले और तेज़ होने की आशंका है, दूसरा ये कि इजराइल का जो मत है या इजराइल के द्वारा रखी जा रही जो बातें हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बड़े स्तर पर प्रचार होने की भी संभावना है। और जो वहाँ पर हुआ, अमूमन इस तरह का देखा जाना, इस तरह की घटना यहाँ पर होती नहीं है। हालांकि विरोध जताने के तरीके अपने अपने अलग अलग हैं, लोग अपने भाषण से अपनी बातों से विरोध जरूर जताते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के भी कई विषय वहाँ पर देखने को मिले, जहाँ शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के चापलूसी करने के चक्कर में कई बार कुछ बोल जाते हैं और यहाँ इस बार भी उन्होंने वही किया। तो भारत करारा जवाब बार बार दे रहा है और पुरजोर तरीके से फैक्ट्स के साथ अपनी बातों को रख रहा है। तो ये तो मंच है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को रखने का, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है उससे साफ जाहिर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब शायद यहाँ तक तो शांत नहीं रहने वाले हैं और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा ये देखने का विषय होगा। कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है। धन्यवाद।